सो हेलो गाइस, वेलकम टू ईवी ऑटो। और आज बात करने वाले हैं अंडर सीट सब वूफर के बारे में। तो देखिए, पिछले 4-5 सालों में आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज में 2 से 3 चीजों का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एंड्रॉयड स्टीरियो। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, हर एक बंदा एंड्रॉयड स्टीरियो अपनी कार में इंस्टॉल करवाना चाह रहा है। लेकिन अगर आप 4-5 साल के पीछे जाएंगे तो वहां पर एंड्रॉयड स्टीरियो का नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। ठीक उसी तरह है 360 बर्ड व्यू कैमरा। 4-5 सालों में बहुत ही ज्यादा इसका भी ट्रेंड बढ़ चुका है। आजकल हर कोई अपनी कार में 360 बर्ड व्यू कैमरा इंस्टॉल करवाना चाह रहा है, चाहे वो हाफ किट हो चाहे वो फुल किट हो। ठीक उसी तरह एम्बियंट लाइट भी पिछले 4-5 सालों के बाद ही जो इसका ट्रेंड है वो आफ्टर मार्केट में बढ़ा है, और उससे पहले इसका भी नामो निशान नहीं था। लेकिन आज बात करने वाले हैं अंडर सीट सब वूफर के बारे में। इसका भी जो ट्रेंड है ये 4-5 सालों में ही बढ़ा है। आजकल हर बंदा अपनी कार के अंदर अंडर सीट सब वूफर इंस्टॉल करवाना चाह रहा है। मगर मैं आपको बता देता हूं, अंडर सीट सब वूफर लगवाने के कुछ अपने ही डिसएडवांटेज हैं, कुछ अपने ही एडवांटेज हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, अंडर सीट सब वूफर जो है ये मार्केट में पहले भी थे और पहले भी आते थे, बट इसका जो ट्रेंड है वो पिछले 4-5 सालों में ही बढ़ा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो अगर आप अपनी कार में अंडर सीट सब वूफर इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको फेस करने पड़ सकती है प्रॉब्लम, और कौन से ऐसे एडवांटेज हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप अपनी कार में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं अंडर सीट सबवूफर। तो वीडियो जो है नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच के सबवूफर को इंस्टॉल करवाते हैं कि भाई हमारे पास स्विफ्ट कार है, उसमें 4 बाय द फैक्ट्री कंपनी फिटेड जो है स्पीकर इंस्टॉल है। स्पीकर का जो ट्रेबल है वो तो प्रॉपर तरीके से आ रहा है, कमी रह गई बेस की। तो वो बेस के चक्कर में अपनी कार में अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवा लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। हो सकता है इसका उल्टा भी हो जाए। मान लो कि अगर आपके चारों स्पीकर में से ट्रेबल अच्छे तरीके से आ रहा है आपकी कार में, और आपने अंडर सीट सबवूफर इंस्टॉल करवा लिया, तो अंडर सीट सबवूफर जब बेस मारेगा तो ट्रेबल ऑटोमेटिक कम आपको लगने लगेगा। तो ये इस तरीके से सबवूफर को इंस्टॉल करवाना सही नहीं है। आप ऐसा सोच के अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल मत करवाइए। तो देखिए, आज हमारे पास है 2 अंडर सीट सबवूफर। एक है सोनी XS AW8 और दूसरी तरफ है ब्लॉपंग का जो है अंडर सीट सबवूफर। दोनों ही ब्रांड के बारे में आप जानते होंगे, दोनों ही रेप्यूटेड ब्रांड है, दोनों ही काफी अच्छे अंडर सीट सबवूफर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज की, कि अगर आप अपनी कार में अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवाते हैं तो कौन कौन से वो एडवांटेज हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज में जो पहले नंबर पे है, जो पहले नंबर का एडवांटेज आपको देखने मिलेगा अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं अंडर सीट सबवूफर, वो है स्पेस। तो अंडर सीट सबवूफर को लगवाने का जो पहला एडवांटेज आपको देखने के लिए मिलता है अपनी कार में, वो है स्पेस का एडवांटेज। देखिए, पहले लोग JBL के बड़े बड़े ड्रम लगवाते थे, एम्पलीफायर लगवाते थे और मोटी मोटी जो है वायरिंग किट इंस्टॉल करवाते थे। अब ड्रम लगेगा पीछे अगर आपकी कार की डिक्की में, तो डिक्की का स्पेस तो ऐसे ही गया। तो उसी तरह अगर आप सबवूफर अपनी कार के लेफ्ट हैंड साइड सीट के नीचे या फिर राइट हैंड साइड सीट के नीचे इंस्टॉल करवाते हैं, तो आपका जो डिक्की का स्पेस है, जो बूट स्पेस है, वो पूरी तरीके से आपको बचा हुआ मिलेगा। तो पहला एडवांटेज ये हो गया कि डिक्की का स्पेस जो है आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, वो भरेगा नहीं। तो ये हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा जो एडवांटेज आपको देखने मिलेगा अंडर सीट सबवूफर अगर आप अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हैं, वो है वायरिंग का। अब देखिए, पहले जो ड्रम वाले बूफर आते थे या फिर एम्पली इनबिल्ट वाले जो बूफर आते थे, उसके साथ में हमको एम्पलीफायर लगाना पड़ता था। जैसे कि मान लो JBL का 1200 वाट ट्यूब अगर आपने अपनी कार के बैक साइड डिक्की में इंस्टॉल करवाया, तो उसके लिए एक प्रॉपर एम्पलीफायर लगता था, चाहे वो सोनी का हो, JBL का हो, ब्लूपंक का हो, कोई सा भी हो। 2 चैनल का जो एम्पलीफायर है वो हमको आपकी कार के सीट के नीचे इंस्टॉल करना पड़ता था। और जब वो एम्पलीफायर इंस्टॉल होता था तो उसमें 5 से 6 वायर, जैसे कि ग्राउंड वायर, एक बैटरी का वायर, RC लीड, रिम वायर, इन चारों पांचों वायर को खींच के कार के फाइबर के नीचे से लेकर आना पड़ता था। उससे क्या होता था कि कार का जो वायरिंग स्पेस है, अगर आप उतरेंगे तो कार के साइड में फाइबर लगे हुए रहते हैं। उन साइड फाइबर्स में क्या है, मोटी मोटी तार आती थी। तो मोटी मोटी तार आने की वजह से जो वायरिंग का स्पेस है वो और ज्यादा फुल हो जाता था। उसकी वजह से क्या होता था, फाइबर खुल जाता था। और अक्सर आफ्टर मार्केट में अगर आप वायरिंग किट को परचेस करेंगे, चाइना क्वालिटी का ही वायरिंग किट मिलेगा। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको ओरिजिनल वायरिंग किट मिलती है, बाकी हर जगह चाइना टाइप का ही वायरिंग किट बिक रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो साइड फाइबर है वो ऑटोमेटिक उठने लग जाते थे, उनका लॉक जो है अपने आप अनलॉक हो जाता था, क्योंकि वायरिंग स्पेस जो है फुल हो गया, मोटा हो गया। और उसके चलते क्या है कि फाइबर ढंग से लॉक नहीं हो पाते थे, और दिन ब दिन उसमें कार्बन वगैरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती थी, और नॉइज जैसी प्रॉब्लम भी आपको उस वायरिंग में फेस करनी पड़ती थी।
लेकिन अगर आप अंडर सीट सबवूफर डलवाते हैं तो इसमें जैसे कि सोनी का सबवूफर है, तो इसमें प्रॉपर सोनी ब्रांड ने अपना एक वायरिंग लूम दिया हुआ है जिसकी क्वालिटी जो है काफी ज्यादा प्रीमियम है। मतलब वायर जो है पतली पतली है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो प्रॉपर कॉपर वायर उसमें लगाई गई है, प्रॉपर गेज को स्टडी करके। तो वो जो वायर है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो दूसरा जो आपको एडवांटेज मिलता है अंडर सीट सबवूफर लगवाने का, वो हो गया वायरिंग का, कि वायरिंग गेज जो है आपकी फुल नहीं होगी एंड वायरिंग प्रॉपर तरीके से होगी। और अब बात कर लेते हैं तीसरे एडवांटेज की, अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं अंडर सीट सबवूफर, वो है सॉफ्ट साउंड। देखिए, पहले अंडर सीट सबवूफर के बारे में कई लोगों को मालूम नहीं था, तो वो क्या करते थे, सीट के नीचे एक एम्पलीफायर लगवाते थे और पीछे डिक्की में एक 12 इंच का बूफर, चाहे वो JBL का हो गया, पायनियर का हो गया, JVC का हो गया, वो इंस्टॉल करवाते थे। उससे क्या होता था, साउंड एकदम लाउड आता था। मतलब कार के अंदर जो बैठा है उसे तो साउंड आएगा ही, साथ में बाहर वालों को भी बहुत तेज आवाज में साउंड सुनाई देता था। उसकी वजह से क्या होता था कि जो कार के ऑनर है जिसने बूफर इंस्टॉल करवाया है, वो क्या करवाते थे, गेन को कम रखवाते थे ताकि सॉफ्ट साउंड आ सके। तो यहाँ पर अगर आप अंडर सीट सबवूफर लगाते हैं तो आपको एक पहले से ही सॉफ्ट साउंड देखने के लिए मिलेगा। और अगर उसके बाद मान लो साउंड आपको कम लग रहा है तो इसमें गेन का ऑप्शन दिया हुआ है, गेन आप बढ़ा लीजिए, साउंड हल्का सा लाउड हो जाएगा और बाहर किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, साउंड गाड़ी के अंदर ही आएगा और इसको कहते हैं सॉफ्ट साउंड। तो तीसरा जो एडवांटेज है वो है सॉफ्ट साउंड आपको मिलेगा अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं अंडर सीट सबवूफर। चौथा जो एडवांटेज आपको अंडर सीट सबवूफर में देखने मिलेगा वो है इजी इंस्टॉलेशन। तो सीट के नीचे एक एम्पलीफायर इंस्टॉल करवाते थे, उसके बाद पीछे डिक्की में एक 12 इंच का या फिर 10 इंच का या फिर 8 इंच का सबवूफर ट्यूब जो है या फिर बॉक्स जो है वो इंस्टॉल करवाते थे। लेकिन अंडर सीट सबवूफर आने के बाद ये चीज कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। एम्पलीफायर हमको लगाने की जरूरत नहीं है, एम्पली इसके अंदर में लगा हुआ है। प्लस इसकी जो वायरिंग है वो है एसीसी वायर, बैटरी वायर और ग्राउंड वायर, ये तीनों को कनेक्ट कर दीजिए और आपका बूफर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाएगा एंड साउंड उससे अच्छे तरीके से निकलने लग जाएगा। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो उसमें पहले बैटरी वायर खींच के लाओ बैटरी से, फिर एक ग्राउंड वायर निकालो, फिर एक रिम वायर निकालो, फिर स्पीकर वायर को छिलना पड़ता था, फिर पेरीफेयर लगाना पड़ता था, वहां से फिर आउटपुट निकलता था और बूफर को बजाया जाता था। लेकिन जब से अंडर सीट सब बूफर आया है तब से ये इजी इंस्टॉलेशन जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गया है कि 3 वायर को कनेक्ट करो, आरसी लीड प्लेयर के पीछे लगाओ, अगर कंपनी फिटेड प्लेयर है तो उसमें आउटपुट डब्बी लगाओ, बूफर तुरंत ऑन हो जाएगा। और मान लो कि डब्बी नहीं लगी तो इसमें स्पीकर का भी आउटपुट दिया रहता है, डायरेक्ट स्पीकर वायर से भी आप इस बूफर को प्ले कर सकते हैं। पांचवा जो एडवांटेज है जो कि अंडर सीट सबवूफर लगाने के बाद आपको मिलता है वो है रिमोट कंट्रोल। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लॉपंग के अंडर सीट सबवूफर का रिमोट कंट्रोल है, ये प्रॉपर आपके कार के एक हिस्से में फिक्स हो जाएगा और वहां से हम क्या कर सकते हैं, बूफर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये जो है पांचवा एडवांटेज है अंडर सीट सबवूफर का। तो ये थे अंडर सीट सबवूफर लगाने के बाद 5 एडवांटेज जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे अंडर सीट सबवूफर में। और अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, कि कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो कि आप अगर इंस्टॉल करवाते हैं अंडर सीट सबवूफर तो आपको एक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा आपको देखने मिल सकता है अंडर सीट सबवूफर में। तो पहला जो डिसएडवांटेज है अंडर सीट सबवूफर में जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा वो है स्मॉल वूफर साइज। मैं पूरे बॉक्स की बात नहीं कर रहा, बॉक्स के बीच में जो वूफर लगे रहता है ना, वो अंडर सीट सबवूफर में या तो 10 इंच में आपको देखने की मिलेगा या तो फिर 8 इंच में आपको देखने मिलेगा। उससे क्या होगा कि बेस जो है ना आपको हल्का सा कम मिलेगा एंड कार के अंदर ही नहीं, लेफ्ट साइड वाले सीट में ही हल्का जो वाइब्रेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ज्यादा साउंड की उम्मीद आप नहीं कर सकते इसमें, बहुत ही ज्यादा साउंड, अगर गेन को आपने बढ़ा भी दिया उसके बाद भी जो है साउंड जो है सॉफ्ट ही रहेगा, बहुत ज्यादा लाउडर साउंड नहीं हो जाएगा। और दूसरा जो डिसएडवांटेज आपको देखने मिलेगा अंडर सीट सबवूफर में वो है नॉइज एंड वाइब्रेशन। मान लो अगर लेफ्ट हैंड साइड में सीट के नीचे अंडर सीट सबवूफर आपने इंस्टॉल करवाया है तो सॉफ्ट साउंड तो आएगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड में बंदा अगर मान लो बैठा है और उसके नीचे अंडर सीट सबवूफर इंस्टॉल है तो जब ये बेस मारेगा ना तो यहाँ वाइब्रेशन फील होगा। जो सीट में बैठा है उनको थोड़ा वाइब्रेशन फील हो सकता है क्योंकि बेस डायरेक्ट नीचे से आ रहा है और वो उनको इरिटेट कर सकता है। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है अंडर सीट सबवूफर का। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो है हीटिंग प्रॉब्लम। जैसे कि लैपटॉप आपने देख लिया, कंप्यूटर है, लैपटॉप भी है, सारा चीज उसी में ठूस ठूस के डाल दिया गया है, सारे कंपोनेंट वहीं लगे हैं, एम्पलीफायर भी वहीं लगा है, प्लस एयर निकलने का भी जगह अंडर सीट सबवूफर में नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब बूफर पंच मारता है ना तो एयर तो निकल रहा नहीं है, वही बूफर बज रहा है प्रॉपर। जब एम्पलीफायर जब गर्म रहता है तो हीटिंग प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है कंटिन्यू, अगर 3 से 4 घंटे सबवूफर ऑन है तो आपको एक हीटिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि इतना ज्यादा भी हीट नहीं होता कि कार के कारपेट वगैरह को जला दे, वायरिंग वगैरह को जला दे, लेकिन हल्का सा एक हीटिंग प्रॉब्लम सबवूफर में रहती ही है। बाकी अगर आप ब्रांडेड सबवूफर लेते हैं तो उसमें
प्रॉपर एक आईसी लगा के दी जाती है ताकि अगर वूफर हीट हो तो वो हीट कम हो जाए। तो ध्यान आप इस बात का रखना कि जब भी अंडर सीट सब वूफर लो तो वो आप ब्रांडेड एंड रेप्यूटेड ब्रांड का ही लो। चौथा जो डिसएडवांटेज आपको अंडर सीट सबवूफर में देखने मिलेगा वो है लो साउंड स्पीकर क्वालिटी। ये उन लोगों के लिए है जिनका स्पीकर कमजोर है या तो गाड़ी पुरानी हो गई है, स्पीकर भी पुराने हो गए हैं। तो आप क्या करोगे, सबवूफर इंस्टॉल करवाओगे, बेस के नाम से बेस नहीं आ रहा है भाई, ट्रेबल अच्छा आ रहा है लेकिन बेस नहीं आ रहा है। अब सबवूफर आपने इंस्टॉल करवा लिया, इंस्टॉल करवाने के बाद क्या होगा, जैसे ही अंडर सीट सबवूफर बेस मारेगा ना तो ट्रेबल का जो है साउंड वो आपको कम लगने लग जाएगा। उसकी वजह से आप क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे। अब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपका जो ओईएम स्पीकर है वो हल्का फरफराने लग जाएगा और इधर से बेस और ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपको साउंड सुनने में मजा नहीं आएगा। तो अंडर सीट सबवूफर अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं तो इसका डिसएडवांटेज जो है वो 4 मिलेंगे और जो एडवांटेज है वो आपको पूरे 5 मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपको अंडर सीट सबवूफर इंस्टॉल करवाना है अपनी कार में। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि मान लो अगर आपके कार के जो स्पीकर हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, अगर आपने फुल साउंड कर दिया तो हल्का सा ही फरफरा रहा है, मतलब जो क्रैश वाला जो साउंड है ना वो बहुत कम आ रहा है और जो क्वालिटी है वो ज्यादा आ रही है। उस कंडीशन में आपको अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवाना है ताकि अंडर सीट सबवूफर जब बेस मारे तो आपके स्पीकर फटे ना। उसको पहले फुल वॉल्यूम करके चेक कर लेना। देखिए फुल वॉल्यूम में हर स्पीकर फटता है लेकिन कुछ ज्यादा फटने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि ट्रेबल कम लगेगा, आप बेस को बढ़ाने बोलोगे और जैसे ही बेस को बढ़ाओगे ट्रेबल फिर से कम लगने लग जाएगा। तो इस चीज को आप चेक कर लीजिए कि आपकी जो स्पीकर की क्वालिटी है वो भी ठीक हो ताकि जब अंडर सीट सबवूफर बजे तो उससे क्या हो कि आपका स्पीकर फटे मत। तो इस कंडीशन में आप जो है अपने अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी कार में। अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपको चाइनीज क्वालिटी का सबवूफर परचेज नहीं करना है आफ्टर मार्केट से। आप जो है या तो ब्लोपंग का करिए या तो सोनी का करिए, और भी जो बड़े ब्रांड है निप्पॉन, कैनवुड वगैरह, अल्पाइन वगैरह, उसमें क्या होता है कि प्रॉपर आईसी बनी होती है, प्रॉपर हीटिंग आईसी लगी हुई रहती है, प्रॉपर एक आरएमएस के हिसाब से एम्पलीफायर लगे रहता है। उसमें जो सारे ओरिजिनल कंपोनेंट है उसको हाई क्वालिटी यूज किए जाते हैं और प्रॉपर स्टडी करके बूफर को बनाया जाता है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी आप अपनी कार में अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवाए तो पहले ये चेक करें कि वो ब्रांडेड और रेप्यूटेड ब्रांड का है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप चाइनीज लगवाएंगे तो थोड़े दिन में वो खराब हो जाएगा या तो कॉइल जल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा चीज वहीं लोड हो गया है, उसकी वजह से हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकती है। तो इसको क्रॉस चेक कर लेना कि आपका जो अंडर सीट सबवूफर है जो आप लगवाने वाले हैं वो प्रॉपर एक रेप्यूटेड ब्रांड का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास सोनी का अंडर सीट सबवूफर पड़ा हुआ है उसकी जो एमआरपी है 22,990 रुपए की। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये आती है कि 22,990 रुपए की एमआरपी है, मान लेते हैं डिस्काउंट भी कर दिया हम लोगों ने तो आपको मान लेते हैं कि डायरेक्ट आपको ये 12,000 रुपए में आपको मिल जाता है। तो जिनको लाउडर साउंड चाहिए वो 12,000 में JBL का सबवूफर और सोनी वगैरह या फिर कोई भी मिड रेंज में एक 2 चैनल एम्पलीफायर भी इंस्टॉल करवाते हैं तो उनका साउंड अच्छे से निकल जाएगा। तो जिनको सॉफ्ट साउंड सुनना है वही अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवाए, जिनको लाउडर साउंड चाहिए वो अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल मत करवाए, क्योंकि जैसे ही आप लाउड करेगा साउंड को तो सारी चीजें वहीं की वहीं है, हल्का सा वाइब्रेशन आपको देखने मिल सकता है और साउंड जो है पूरी तरीके से सराउंड ही नहीं करेगा, क्योंकि सीट के नीचे बूफर है और वहां पर उसको प्रॉपर एक बॉक्स नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर आप ट्यूब डलवाते हैं तो पूरी तरीके से डिक्की में रहता है, तो डिक्की जो है पूरा ट्यूब का काम करता है और प्रॉपर एयर निकलने का जगह भी उस ट्यूब में दिया हुआ होता है। उसके बाद एक दो कंडीशन और है वो आप खुद चेक कर लीजिएगा, जैसे कि वारंटी। मान लो कोई भी सबवूफर आप ले रहे हैं तो उसमें वारंटी 1 साल की होनी ही चाहिए या फिर 2 साल की रहनी चाहिए। जैसे कि आप सोनी का परचेस करोगे, ब्लॉपंग, निप्पॉन, जेवीसी, कैनवुड, इसमें 1.5 से 2 साल की वारंटी आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। प्रॉपर उसका सर्विस सेंटर होना चाहिए ताकि कल को कोई फॉल्ट आए तो वहां पर जाके अपन उसे रिपेयर करवा सके या फिर वारंटी जो है क्लेम हो सके। तो इस चीज को आप ध्यान से चेक कर लेना। तो अगर मैं फाइनल आपको बताऊं कि अंडर सीट सबवूफर आपको कार में इंस्टॉल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तो उसकी ये कंडीशन है कि अगर आपको एक सॉफ्ट साउंड चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि वायरिंग से ज्यादा छेड़छाड़ ना हो और अगर आप चाहते हैं कि मेरी डिक्की का जो स्पेस है, मेरा जो बूट स्पेस है वो वैसा ही रहे जैसा कार शोरूम से आया था, तब आप इस कंडीशन में अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवाइए। मगर इससे लाउडर साउंड की एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि लाउडर साउंड के लिए नहीं बना है अंडर सीट सबवूफर। अंडर सीट सबवूफर बना है सॉफ्ट साउंड के लिए। तो ये अगर आपकी कंडीशन है तो आप अपनी कार में अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवा सकते हैं। 10 से 15,000 की रेंज में अच्छे और बड़े ब्रांड का अंडर सीट सबवूफर आपको आफ्टर मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।